हेलो एवरीवन। बेटा टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 4। आपकी जो बुक है अ पैक्ट विद सन, आज हम उसका चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे। ओके, तो दिस इज अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, तो लिसन इट केयरफुली। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको जो इसके बारे में है थोड़ा सा बताती हूँ मैं कि जो ये चैप्टर है, नेम है इसका द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी एक पुरानी सी जो क्लॉक घड़ियाँ होती हैं उसकी शॉप के रिगार्डिंग है ये। तो जब का ये सेटअप है, यानी जब की स्टोरी सुनाई जा रही है, तो किस दिन की बात है ये? क्रिसमस ईव की। क्या था वहाँ पे? क्रिसमस ईव, यानी जैसे कोई भी ईव क्या होता है? फेस्टिवल, जो आप किसी फेस्टिवल की इवनिंग, यानी किसी भी फेस्टिवल की इवनिंग, जैसे क्रिसमस है, क्रिसमस डे आप जिस दिन सेलिब्रेट करते हैं तो उसके शाम को हम क्या बोलेंगे? क्रिसमस ईव। ठीक है, तो क्रिसमस ईव की बात है ये। और जो टाइम है वो क्या है? क्लोजिंग टाइम है, जो शॉप्स हैं वो क्लोज होने वाली हैं। ठीक है, और इस टाइमिंग में जो रे हैं, रे कौन है? एक शॉपकीपर है, उसकी जो पुरानी सी क्लॉक शॉप है वो अभी भी ओपन है। और उस टाइमिंग में दो शॉपर्स आते हैं। शॉपर कौन होते हैं? जब कोई चीज़ परचेज़ करने आते हैं, बायर आते हैं। ठीक है, तो दो लोग आते हैं उसकी शॉप पे कुछ परचेज़ या फिर कुछ लेने के लिए, इस तरह से आते हैं। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। तो बेटा देखो, क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड का मीन्स आ चुका है, यानी क्रिसमस की जो शाम थी वो अब क्रिसमस का जो शाम है वो हो चुकी है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, जैसे कि जो लास्ट मिनट शॉपर, यानी जो बिल्कुल रात को शॉपिंग करने निकलते हैं, तो वो लोग भी जो लेट शॉपर्स होते हैं वो भी अब घर जा रहे होते हैं। तो उस टाइम की बात है। और उस समय ये कहाँ की बात है? सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए की सॉल्ट लेक सिटी है, वहाँ की बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्रिसमस इवनिंग की बात है, और जो लास्ट मिनट शॉपर्स हैं वो भी अपने घर जा रहे होते हैं। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, और जो सॉल्ट लेक सिटी है यूएसए में, उसमें क्या है? बर्फ़ गिरी हुई है। तो एक मोटी सी बर्फ़ की चद्दर टाइप में लगती है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है। तो वो कैसा लगती है? जैसे वो क्या बन गई? एक वाइट शीट बन गई हो। और इस टाइमिंग में येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और अभी भी इतनी रात होने के बाद भी जो ये पुरानी ओल्ड क्लॉक शॉप है उसमें लाइट अभी भी ऑन थी। और क्यों ऑन थी? एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, क्योंकि जो रे था, रे कौन है? उस दुकान का ओनर है, जो शॉप खुली है उसका ओनर है। और वो कैसे हैं? बूढ़े हैं और डेफ है, यानी बहरे हैं। तो वो क्या कर रहे होते? एक क्लॉक के ऊपर वर्क कर रहे होते जो उन्होंने उस दिन बेची थी। अब देखो बेटा, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रे हैं। ठीक है, ये कौन है? इस जो शॉप है, इनकी जो क्लॉक शॉप है, इनके ओनर हैं ये। और इन्हें सुनाई नहीं देता, डेफ मतलब बहरे, जिन्हें सुनाई नहीं देता, तो ये होते हैं। अब इस टाइमिंग में इनकी शॉप पे कोई आता है, तो उसके बारे में जानते हैं। अब जब ये रे वहाँ पे होते ही हैं, काम कर रहे होते हैं, उसके बाद का देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करके रे स्टूड अप, रे अब उठ चुके थे, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। और वो अपना काम करके जैसे खड़े हुए और उसके बाद वो बैक रूम की तरफ जाते हैं, तभी क्या होता है? जो फ्रंट डोर है वहाँ से एक ठंडी हवा आके उनको फील होती है, जैसे वो बैक हवा फील होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब जब उनको हवा फील होती है तो कैसे होता है कि जो फ्रंट गेट पे कोई बायर आया होता है, शॉपर आया होता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसा था। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, अब जो रे है वो मुड़ के अपनी जो उनकी शॉप पे जो लास्ट मतलब जो शॉप बंद होने से पहले जो शॉपर आया था, जो शॉपिंग करने जो बंदा आया था, उससे मिलते हैं। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, लेकिन जब रे ने उस आदमी को देखा तो उसको देख के, क्योंकि रे इतने बुज़ुर्ग हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उन्होंने काफ़ी शॉपर्स को देखा है, तो उस आदमी को जो अभी आया था विज़िट करने, उसको देख के रे को ये नहीं लगा कि वो शॉपिंग करने आया है।
ही सो टू मैन, उसने क्या देखा, दो आदमियों को देखा, यानी उसकी शॉप पे कितने आदमी आए थे, दो आए थे। एक क्या है, वन इन हिज 20s, एक तो क्या था अपने जो 20-21 साल के जो ग्रुप होते हैं, जैसे 20-21-22 तो 20s एज में था। दी अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा था वो लगभग 50 साल के पास का था, मतलब 50 का पूरा नहीं हुआ था लेकिन लगभग 50 साल के आसपास था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, यंगर मैन कौन, जो 20s में था, वो कहाँ पे रहता है, डोर पे, दरवाजे पे ही रुक जाता है। द ओल्ड मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो ओल्ड मैन था, जो 50 के अप्रॉक्स था, वो काउंटर की तरफ आता है और उसकी आइज़ में बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था जैसे कोई फ्रेंडली बिहेवियर, जैसे आप किसी को जानते हैं और वो आपसे मिलने आते हैं तो एक आपको अलग सी फील होती है, लेकिन क्योंकि ये शॉपर जानते नहीं हैं, इनको फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसमें फ्रेंडलीनेस का कोई भी साइन रे को दिखाई नहीं देता है। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. अब जो रे था, क्योंकि बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं लग रहा था इस शॉपर में, तो रे क्या है, अपना थोड़ा सा डर छुपाने की में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसको डर लगने लग गया था कि इतनी रात ये कौन आए हैं, और उसने डर छुपाते हुए जो नोटपैड है और जो पेंसिल है वो काउंटर पे रख दी। अब बेटा नोटपैड और पेंसिल किस लिए रखी, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, रे कैसे हैं, डेफ है, यानी रे सुन नहीं सकते हैं, तो अगर वो सुन नहीं सकते तो वो ऑपरेट कैसे करेंगे अपनी शॉप पे जो भी कस्टमर आएंगे उनसे बात कैसे करेंगे, तो वो क्या करवाते हैं, जो भी कस्टमर आता है उसको नोटपैड दे देते हैं ताकि वो उस पर लिख के बता सके। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, अब जो रे ने नोटपैड और पेंसिल तो दे दी उनको और साथ उसकी तरफ देखते हुए स्माइल किया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हैंड फ्रॉम साइड टू साइड, और फिर रे ने अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए अपने हाथ हिला दिए, यानी वो क्या बताना चाह रहा है शॉपर को कि उसे सुनाई नहीं देता है। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. अब जब वो नोटपैड की तरफ देखता है, जो अप्रॉक्स 50 जैसे कस्टमर आया होता है, वो नोटपैड की तरफ, इस नोटपैड की तरफ देखता है तो उसको एक थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि नोटपैड क्यों रख दी इसने। फिर वो क्या करता है, वो पलट के अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कुछ बोलता है उससे। क्लियर। अब देखो जब वो अपने फ्रेंड से बोल रहा होता है तो रे की तरफ उसका फेस नहीं होता, और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, रे क्या करता है इस ड्यूरेशन में, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, अब इस समय रे को एक मौका राइट कोट पॉकेट। अब उस टाइमिंग में उसने किस चीज़ पे ध्यान दिया, रे ने उस जो कस्टमर है उसके राइट हैंड साइड में जो पॉकेट थी कोट की, उसके अंदर जो उस मैन ने अपना हाथ डाला हुआ था, तो थोड़ा रेस्टलेस था, मतलब बार बार वो हाथ को हिला रहा था, तो वो देखा उसने, और साथ क्या देखा, जैसे कुछ गन टाइप में कोई ऐसे शेप से दिखाई दे रही थी उसको उसकी पॉकेट में, तो अब रे को ये है कि वो है क्या। ठीक है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब जब वो ये देख रहा था कि देखो इसकी पॉकेट में कुछ गन टाइप सा शेप कुछ उसको दिखाई दिया, और ये देख के जो रे है उसको गुस्सा आ गया, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस, लेकिन वो गुस्सा क्या है, एक अंतरात्मा, जैसे रे के मन में एक बात आई उसके कारण उसने वो गुस्सा सामने जाहिर नहीं किया, और उस आवाज़ ने जो उसके मन में जो बात आई उसमें क्या था, बी स्टिल, कि शांत रहो। इसके बाद रे क्या करता है, ही रोट ऑन द नोटपैड, वो नोटपैड के ऊपर लिखता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, और पहली बार, मतलब अब तक जो कस्टमर आया था वो डायरेक्टली रे की तरफ नहीं देख रहा था, अब पहली बार जो कस्टमर है उसने रे की तरफ सीधा रे की तरफ देखा और स्माइल की, और जो स्माइल थी वो कैसी थी, क्रूअल क्या होता है, क्रूर, मतलब जैसे बहुत अजीब सी, जो गुस्से टाइप में हम कहते हैं ना क्रूअल, उस तरह की उसकी क्रूरता भरी सी, जैसे उसमें कोई फ्रेंडलीनेस नहीं था, इस तरह की स्माइल, साथ के साथ जैसे मोकिंग स्माइल, मोकिंग क्या होता है, किसी का मजाक बनाते हुए, जैसे ऐसा लग रहा था रे को कि वो जो कस्टमर है वो उसका कहीं ना कहीं मजाक बना रहा है।
अब आगे देखें, दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, अब दोनों ही समझ गए थे कि वो वहाँ पे क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और क्यों उसका दोस्त दरवाजे पे खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, अब ये कैसे दिखाई दे रहे थे, उस आदमी की तरह दिखाई दे थे जो अपने किस्मत के भरोसे था। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और ऐसा कुछ करने की कोशिश करने वाले थे जिसके बारे में शायद वो आगे कभी उसकी उनको अच्छा फील ना हो, ऐसा कुछ करने वाले थे। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो इसमें थोड़ा सा बताया कि जो ये इसमें है कि रे नोज दैट हिज विजिटर वॉज इन नीड, कि रे को पता चल जाता है कि जो उसका कस्टमर है, जो विजिटर है, जो उसकी शॉप में आया, उसको ज़रूरत है, यानी उसको कोई सहायता चाहिए। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। अब इस टाइमिंग में इस जो नेक्स्ट पार्ट हम रीड करेंगे बेटा, यहाँ से जो रीड करेंगे इसमें क्या है कि जो रे है वो एक पुरानी वॉच एक्सेप्ट कर लेता है और उस वॉच के बदले वो अच्छे खासे पैसे उस विजिटर को देता भी है। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chimed Merry Christmas। और जैसे ही जो ओल्ड क्लॉक है, जो पुरानी क्लॉक है, जो उसने खरीदी है रे ने, वो जैसे ही चाइम मतलब उसमें साउंड आती है, उस क्लॉक में क्या साउंड आती है, मैरी क्रिसमस। तो जैसे ही उसमें साउंड आती है तो हर जगह एक मैसेज फैल जाता है, जैसे शांति का कोई मैसेज फैल गया हो। ठीक है, देखो बेटा अभी तक तो हमें जो पढ़ के क्या लगा है कि जो विज़िटर है वो कहीं ना कहीं मे बी नुकसान पहुंचाने आया है रे को, लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हमें विज़िटर के आने का मेन रीज़न पता चलेगा। द क्लॉक टिक्ड ऑन मतलब अब जब इस टाइमिंग में, जब अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि दोनों ऐसे सिचुएशन में आ गए थे कि उनको शायद अपने फ्यूचर में उस चीज़ के लिए कभी पछतावा भी हो सकता है, तो जो घड़ियाँ थी वो अभी भी टिक कर रही थी, जो घड़ियाँ थी वो अभी चल रही थी। रे कामली रोड, क्लॉक और वॉच, कि तुम कोई क्लॉक खरीदने आए हो या वॉच खरीदने आए हो। Then he pointed to the lawn board filled with the hanging clocks and पॉकेट वॉचेस। अब इतना कह के कि क्या आप कोई क्लॉक या वॉच खरीदने आए हो, इतना कह के रे ने उस लोन बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया जहाँ पे बहुत सारी क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस क्या की हुई थी, उसने लटकाई हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। अब पॉन ब्रोकर क्या होता है बेटा, ऐसा इंसान जो सामान के बदले में पैसे दे देता है। जैसे अगर आप अपने उसके पास जाते हैं और उसको कुछ सामान अपना रख देते हैं कि ठीक है आप ये सामान रख लीजिए, और उसके बदले में वो आपको पैसे दे देता है, और जब आपके पास उतने पैसे हो जाते हैं तो आप उसको पैसे वापस रिटर्न करके अपना सामान ले सकते हो। तो जैसे एक तरह से उधार रखना, गिरवी रखना किसी चीज़ को, तो ये पॉन ब्रोकर उसको बोलते हैं। अब जो रे था वो पॉन ब्रोकर तो था नहीं, बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। लेकिन अभी साथ के साथ ही वो कभी भी उन ज़रूरतमंद लोगों को मना नहीं कर सकता था जो उसके पास आते थे और अपनी पुरानी जो घड़ियाँ होती थी, वॉचेस होते थे या क्लॉक्स होते थे, उनको देते हुए मतलब उससे हेल्प की सोचते थे कि वो जितने भी पैसे उनके बदले दे सके वो ले लेते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, और जो रे था वो इतना दयालु था कि वो जितनी जो कीमत होती थी वॉच की उससे ज़्यादा ही पैसे दे दिया करता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। अब जो भी लोग रे से पैसे लेके गए थे वो हमेशा टाइम पे ओनर के पास यानी रे के पास वापस आ जाते थे। जब भी रे उनको बुलाता था वो टाइम से उससे मिलने आ जाते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड एंड नो इंटरेस्ट, और जब उनका टाइम होता है, जैसे मान लो इन्होंने लोन लिया कि मैं 5 महीने में अपनी घड़ी के जो पैसे मैंने आपसे लिए हैं ये वापस दे दूंगा, तो जो कस्टमर होते थे वो 5 महीने में आके वो पैसे वापस दे के और अपनी वॉच वापस ले जाया करते थे। और रे क्या करता था, जितने पैसे देता था सिर्फ वही पैसे वापस लेता था, वो उनसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ब्याज कुछ भी नहीं लिया करता था। क्लियर।
अब बेटा देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, अब हम ये वाला पैराग्राफ करेंगे। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटल ईजियर। और इस बात के बाद जब उसने कहा ना कि भाई मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ परचेज़ करना है या क्या, इसके बाद जो ओल्डर मैन था, जो विजिटर था, जो दुकान में अभी आया था, उसको थोड़ा सा ईजी सा फील होने लगा कि हाँ ठीक है, सब नॉर्मल है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट। और इसके बाद उसने अपने पॉकेट से अपना हाथ निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। और जल्दी से उसने अपने जो कलाई है उसके ऊपर जो घड़ी बांधी हुई है वो उसने उसमें टाइम देखा। हाउ मच सॉरी, उस घड़ी को देखते हुए वो क्या कहता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। अब जो आदमी है, जो विजिटर आया है, वो नोटपैड पे लिखता है कि इस वॉच के लिए तुम मुझे कितने रुपए दोगे। क्योंकि देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो रे है उनको सुनाई नहीं देता है, इसलिए वो नोटपैड पे लिख के बात करते हैं। तो जो ओल्ड मैन है, जो विजिटर आया है, उसे नोटपैड पे लिख के बोला कि आप कितने रुपए दोगे इस वॉच के बदले में। रे नोटिस द लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। अब इस ड्यूरेशन में जब उसने बोला कि इस वॉच के आप कितने रुपीज़ दोगे, तो रे ने क्या नोटिस किया कि जो आदमी था उसकी ग्रे आइज़ पे, भूरी आइज़ में हल्का फुल्का उसको क्या लग रहा था कि थोड़े थोड़े वो शर्मिंदा हो गया। बेटा देखो, जब आपको मतलब को उधार लेना पड़ता है तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई मैंने ये काम मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए मैं पैसे अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए मुझे ये पैसे उधार लेने पड़े। तो इसी तरीके से जो ये आदमी था, जो विजिटर था, उसको क्या लगा, थोड़ी सी शेम फील हो रही थी। दी वॉच वॉज नथिंग स्पेशल। और जो वॉच थी वो कुछ खास भी नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। और फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी। अब क्या था पावर्स में, क्या होता है, पावर क्या थी, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। कि वो एक बुरे टाइम में, बुरे सिचुएशन में वो काम आई, जब उसके बदले वो कुछ एक्सचेंज, बदले में कोई चीज़ ले सकता था। जैसे उसने वॉच दी और बदले में क्या लिए, पैसे लिए। Knowing that knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked. अब ये जानने के बाद कि जो आदमी है, जो विजिटर है, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो इस शॉप में आया है, तो रे ने उससे क्या पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि आपको इसके लिए कितने ज़रूरत है, कितने रुपए चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड। और नोट पैड पर उसने क्या लिख के बताया, वट एवर इट्स वर्थ, कि जो भी इसकी कीमत हो आप दे दीजिए। रे रीच इनटू हिज कैश बॉक्स। अब रे अपने कैश बॉक्स में, यानी जिसमें वो शॉपकीपर्स अपने पैसे रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बॉक्स। तो जो रे है वो अपने कैश बॉक्स की तरफ जाता है, पुल्ड आउट अ $50 नोट, और $50 का एक नोट निकालता है, एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथ में दे देता है। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. जैसे ही वो हाथ मिला रहे होते, जब वो हाथ मिला रहे होते, तो रे उस आदमी की आंखों में देखता है, और उसकी दे सीम टू से, और उसके आगे ऐसे लग रही थी जैसे वो उसकी आंखें क्या कहना चाहती हो, थैंक यू, कि क्या कहना चाहती हो, थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ मच दैट मच। अब इन दोनों को, रे को भी और उस विजिटर को भी पता था कि जो वॉच है, जो घड़ी है, उसकी इतनी कीमत नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव, लेकिन जाने से पहले द मैन रोट, उस आदमी ने, जो विजिटर था, जो वॉच देने आया था, उसने क्या लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस, कि मैं भी जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी वापस आऊँगा इसको लेने के लिए। और साथ साथ वो क्या लिखता है, मैरी क्रिसमस। क्लियर। अब लास्ट पैराग्राफ देखेंगे बेटा। लास्ट पैराग्राफ में क्या है, द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। अब जो छोटी सी जो ये कहानी है, ये कब ख़त्म होती है, हाफ आवर पे, जब जो क्लॉक है सारी एक साथ बजने स्टार्ट हो जाती है। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them.
अब जो टाइम पीसेस वॉच के लिए बोला गया है कि जो वॉच है जो हमेशा शांत दिखाई देती थी, अब पहली बार सारी एक साथ ऐसे बजी कि रे को भी ये फील हुआ कि जैसे वो उनको सुन सकता है। देखो रे तो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, लेकिन इस हेल्प के बाद जब वो उसको मैरी क्रिसमस विश करके जाता है अपने नोटपैड पे लिख के, और ये कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, इस हेल्प करने के बाद रे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उसको ऐसे लगता है कि जो जितनी भी वॉचेस हैं जो एक साथ अभी बजी हैं उनको रे फील कर सकता है, उनको सुन सकता है, कि शायद उसको ऐसा लगता है कि वो भी उन आवाज़ों को सुन सकता है। देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेजेस वॉज फिल्ड विद होप। और जो जो वॉचेस थी उनका जो म्यूज़िकल मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, वो कैसा मैसेज था? पीस ऑन अर्थ, की इस दुनिया में शांति हो, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, हर किसी के लिए अच्छा ही करें, मतलब हम दूसरों के लिए कैसा करें, अच्छा करें। वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और ये मैसेज क्या मैसेज है? पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल, कि इस दुनिया में शांति हो और सब एक दूसरे के प्रति कैसे हो, मदद करने वाले हों, गुडविल हो, अच्छा सोचने वाले हों। तो ये तीनों जो लोग उस क्लॉक शॉप में थे, कौन कौन? रे, और जो विजिटर था जो क्लॉक बेचने आया था, लाइक सेल करने नहीं, रेंट उसको लाइक पॉन ब्रोकर के पास रखने आया था कि ठीक है उसको लोन मिल जाए, को लोन। और जो गेट पे खड़ा था जो 20s में था, वो तीनों लोग वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने ये मैसेज फील किया। अब बेटा इसके साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।